मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में बस ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई अपनी एक उंगली दरिया में डाल कर निकाल ले और फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार इस पर लगकर आई है। मुस्लिम। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। शहरों की तरक्की के साथ साथ देहातों की तरक्की को भी बनाया जा रहा यकीनी। शकील आमिर की बुनियादी सहूलियात के लिए खुसूसी तवज्जो। बोधन एमएलए शकील आमिर। जोश व अक़ीदत व एहतराम के साथ दरगाह बड़ा पाट के उर्स का एहतिमाम। सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन, लेकिन हमेशा की तरह वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी सिफर। तमाम तबकात की एकसा तरक्की टीआरएस हुकूमत का मकसद। दरपल्ली मंडल में मूर्ति की नकाब कुशाई। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी। अवाम व माएगिरों की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत कोशा। टीआरएस हुकूमत में तमाम तबकात को मिला इंसाफ। जेडपी चेयरमैन विठल। अब खबरें तफसील से। बोधन शहर को तमाम तरह से खूबसूरती से सजाने की कोशिश की जा रही है। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। शहर की सफाई के बारे में अवाम अपना ताउन दे। ख्वाहिश की तमाम कॉलोनियों में बुनियादी सहूलियात के लिए खुसूसी अहमियत देने की बात बताई। बोधन म्यूनसिपल ऑफिस में गीला व सूखा कचरे के बॉक्सों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए आवाम को कचरे के बॉक्सेस दिए। इससे कबल शिव मंदिर के पास 5 लाख फंड से नए तामीर किए गए सेंट्रल लाइटनिंग सिस्टम का आगाज़ किया। इसके बाद शहर के सरहद में 45 लाख से तामीर किए गए स्लाटर हाउस वो 50 लाख से तामीर किए गए टन मार्केट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शकील आमिर ने कहा कि आवाम अपना ताउन देने पर शहर को और भी ज़्यादा खूबसूरती से सजाया जा सकता है और गीला व सूखा कचरा अलहदा करते हुए मकानों के पास आ रहे म्यूनसिपल कचरा गाड़ियों में डाले जाने का आवाम को मशवरा दिया और अतराफ व एकनाफ सफाई निज़ाम बेहतर बनाने पर कई अमराज से छुटकारा पाया जा सकता है और आवाम को मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए ही ज़्यादा अहमियत दिए जाने का इजहार किया। అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. రోడ్ల నిర్మాణం గాని ట్రైన్ల నిర్మాణం గాని ప్రత్యేకంగా ఏదైతే వేస్ట్ ఉందో ఈ వేస్ట్ ని మనం కరెక్ట్ గా పని చేసుకుంటే మనకు హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు, బీమారీలు రావు. కోవిడ్ లో చూసినాం ఎటువంటి పరిస్థితి ఉండే. అంటే మనం ఏదైనా చెత్త వేసుకుంటే అది మళ్ళా ఆ జబ్బులు అన్ని కూడా మన పిల్లలకే అంటుతాయి. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ బోధన్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు అందరు కౌన్సిలర్స్ ప్రత్యేకంగా కృషి చేస్తా ఉన్నారు. ఎవ్రీడే చూస్తా ఉన్నా వార్తలో ఉన్నారు. అంటే పబ్లిక్ సేవ చేస్తూ వాళ్ళు అంటే ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఏం అవసరాలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా పట్టించుకుంటా ఉన్నారు. వాళ్ళు అంత సహకరించినప్పుడు మీ సహకారం లేకుండా ఎలాంటి అభివృద్ధి మనం చేయలేము. నేను పబ్లిక్ संत सेवालाल महाराज हमेशा गिरिजनों की तरक्यात के लिए कोशिश की। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़े, मशवरा दिया और हुकूमत की जानिब से दी जा रही बहबूद स्कीमात से बंजारा तबका इस्तिफादा हासिल करते हुए आगे बढ़े, दिया मशवरा। दरपल्ली मंडल मुस्तकर में बंजारा तबके के संत सेवालाल महाराज की मूर्ति नस्ब प्रोग्राम में
रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। गिरिजन ख़वातीन रिवायती रक़्सों के साथ इनका वालेहाना इस्तकबाल किए। इसके बाद रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन एमपीपी नल्ला सारेका जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन के साथ मिलकर मूर्ति की नकाब कुशाई की। इस मौके पर लगाए गए इजलास में एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि संत सेवालाल महाराज की खुसूसियात के बारे में मालूमात दी और गिरिजनों की ज़िंदगी में रोशनी भरने वाले आला शख्सियत होने की सताइश की और गिरिजनों की तरक्यात के लिए रियासती हुकूमत खुसूसी अहमियत दिए जाने का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर आवाम की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे और इनकी जानिब से की जा रही खिदमत आवाम कभी फरामोश ना किए जाने की बात बताई और बीजेपी आवाम को गुमराह करने के लिए कई साजिशें रचा रही और आवाम इनकी बातों पर यकीन ना किए जाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में सरपंच आरमूर पेद्दा बालराज, एन हनुमंत रेड्डी, सरपंचों, एमपीटीसीज व बंजारा सेवा संगम के कायदीन ने शिरकत की। నిజామాబాద్లో మన నాయకులు సొంత కొనుగోలు చేసినటువంటి ల్యాండ్ ఉంది. దానిలో ఎప్పుడు వచ్చే మార్చిలో ఆ కోటా వస్తుంది. ఆ కోటాకి 50 లక్షల రూపాయలు దాన్ని కేటాయిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చాలా ప్రాంతాలకు రోడ్లు వచ్చిన మనం ఇంకా కావాల్సి ఉన్నాయి. మనకు మరో 40 కోట్ల రూపాయల రోడ్లు, లింక్ రోడ్లు తాండాలకు ఇవ్వమని మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి రిప్రజెంటేషన్ చేసినా వారు ఇస్తాను ఒప్పుకున్నారు. 40 కోట్లు మనకు వస్తాయి. అదేవిధంగా కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి తాండాలు గ్రామ పంచాయతీలు ఆ గ్రామ పంచాయతీలకు కూడా ఇంటిలో శిశువులు కావాలని చెప్పిన ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి 15 లక్షల రూపాయలు, అది కూడా త్వరగా 10 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు అది కూడా ఇప్పించి ఏర్పాటు చేస్తాం. శ్రీనివాస్ సోషల్ మీడియాలో బాగుంటారు పిల్లవాడు. నేను అడుగుతున్నా అలాంటి जोशो अकीदत एहतराम के साथ दरगाह बड़ा पहाड़ के से रोज़ा उर्स मुबारक का आगाज जलालपुर से संदले माली निकाला गया। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत, दरगाह पर अकीदत की चादरें पेश की। पुलिस के वसी तरीन इंतजामात। निज़ामाबाद की वर्नी मंडल जलालपुर मौजे में वाक़ई दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी अल मारूफ बड़ा पहाड़, जो इस इलाके की मशहूर व मारूफ दरगाह है। इस दरगाह का 10 रजबुल मुरज्जब से रोज़ा उर्स का आगाज़ होता है। इस साल भी दरगाह की उर्स का आज से आगाज़ हुआ। जलालपुर से घोड़े और ऊंट पर संदले माली निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और अपनी अकीदत की चादरें पेश की। पुलिस की जानिब से उर्स के पेश नज़र वसी तरीन इंतजामात किए गए। बिला लिहाज मज़हब व मिलत ज़ायरीन ने इस दरगाह पर हाज़री दी, जो हमारे तहज़ीब व गंगा जमनी तहज़ीब की मुँह बोलती मिसाल है। वक्फ बोर्ड ने इस साल उर्स के इंतजामात के लिए लाखों रुपये तो मख्तस किए, लेकिन ज़ायरीन को ऐसे कोई ख़ास इंतजामात देखने में नहीं आए। चूँकि दरगाह ऊंचाई पर वाक़ है, बावजूद इसके सीढ़ियों के किसी भी मुकाम पर पानी का नज़्म देखने नहीं मिला। उर्स से कब्ल वक्फ बोर्ड अहदेदारान सहूलतों के बुलंद बांग दावे तो करते हैं, लेकिन अमली शक्ल नहीं होती और हर साल ज़ायरीन को दुश्वारियों के बीच उर्स मनाना पड़ता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर गुत्तेदारों की जानिब से ताम के नज़्म के साथ साथ पानी का नज़्म भी किया गया। पसमानदा तबकात को मुस्तहकम बनाने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना ही है। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। माहीगिरों की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही। नवीपेट मंडल जन्नापल्ली गांव में एमएलए एम हनुमंत राव से जेडपी चेयरमैन विठल राव खैर सगाली मुलाकात किए। इसके बाद नवीपेट के एसआर गार्डन में लगाए गए भीष्मा एकादशी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि माहीगीरों को तेलंगाना रियासत में इंसाफ मिला और फ़न पेशे की हिफाजत के मकसद से वज़ीर आला केसीआर कई स्कीमात पेश किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में केसीआर सेवा दल जिला सदर रमना राव, सरपंचों के फोरम जिला सदर ATS श्रीनिवास, कायदीन नीलम रेड्डी, पृथ्वीराज व दीगर ने शिरकत की। जिला केसीआर सेवा दल अध्यक्षुलु रमणाराव गारू, వారి బృందం కేసీఆర్ దళం అంటేనే పెద్దది, వారి బృంద సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నా ముందున్న గంగపుత్ర సోదరులకి, సోదరుమణులకి, ప్రెస్ సోదరులకి, మీడియా సోదరులకు అందరికీ ఈ సందర్భంగా భీష్మ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా మీ అందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. చాలా సంతోషమైన దినం. నాకేమో సీఎం కేసీఆర్ గారు కామారెడ్డి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు. నేను పోయేది ఉండే, నిన్న మధునూరు వెళ్ళినా ఇలా కామారెడ్డి వెళ్ళేది. మన నామాల శంకర్ గాని, పోషెట్టి గాని, పల్లికొండ నర్సయ్య గాని, रियासत में 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों के तलबा के लिए कल से स्कूलों का आगाज हो रहा। स्कूलों का आगाज करने के लिए तालीमी महकमा ने दी मंजूरी। कल से मार्च 1 तारीख से क्लासेस को आगाज करने के लिए तालीमी महकमे के वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने अहकाम जारी किए। कोविड पाबंदियों को लाजमी तौर पर अमल में लाने का दिया मशवरा। निजामाबाद जिले में कल से 6वीं, 7वीं व 8वीं जमातों का आगाज़ किए जाने का रियासती तालीमी महकमे के वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने इजहार किया और कल से मार्च 1 तारीख तक कभी भी क्लासों का आगाज़ किए जाने मंगल के रोज़ एक ऐलान में इजहार किया और वज़ीर आला केसीआर के अहकामात के मुताबिक ये फ़ैसला लिए जाने की बात बताई और कोविड पाबंदियों को लाजमी तौर पर अमल में लाए जाने और वालिदैन की मंजूरी भी लाजमी तौर पर लिए जाने के अहकामात दिए और कोविड की वजह गुज़िश्ता मार्च से तालीमी इदारे बंद हो गए और तवील अरसे के बाद कॉलेजों का आगाज़ किए जाने पर भी स्कूलों को मगर खोला नहीं गया और ज़िले में अभी तक 9वीं, 10वीं क्लासों को चलाया जा रहा और बकाया जमातों के तलबा को भी तालीम से सरफराज करने के लिए स्कूल को खुलवाने का हुकूमत फ़ैसला ली और ताज़ा तौर पर 6वीं, 7वीं व 8वीं जमातों का आगाज़ करने के लिए हुकूमत ग्रीन सिग्नल दिए जाने का इजहार किया। नौजवानों में तमाम स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए मोहम्मद मुनव्वर अली टूर्नामेंट का इनेकाद। इस टूर्नामेंट में 30 टीमों ने हिस्सा लिया। बोधन टीम फातिह और नवीपेट टीम रनर अप रही। इख्तितामी तकरीब में मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न 31 के हाथों खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम। नौजवानों में स्पोर्ट्स से दूरी तशवीशनाक है, इसलिए तमाम स्पोर्ट्स में नौजवानों के जोश व जज्बे को फ़रोग देने के मकसद से गिल्ली डंडा टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। मोहम्मद मुनव्वर अली गिल्ली डंडा टूर्नामेंट का हर साल इनेकाद अमल में लाया जाएगा। नागराम स्टेडियम पर इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए डिवीज़न नंबर 31 नुमाइंदा कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद मुनव्वर अली ने इन ख्यालात का इजहार किया। 21 और 22 फरवरी को नागराम स्टेडियम पर मुनक़िदा मोहम्मद मुनव्वर अली गिल्ली डंडा टूर्नामेंट में निज़ामाबाद ज़िले के मुख्तलिफ मंडल जात से कई टीमों ने शिरकत की। 22 फरवरी को इख्तितामी तकरीब में मोहम्मद मुनव्वर अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए फातिह बोधन टीम और रनर अप नवीपेट टीम ने अलल तरतीब 11,000 रुपये इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा
कि स्पोर्ट्स मुकाबलों में हार और जीत कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने दोनों ही टीमों में मसावी इनामात की तकसीम अमल में लाई। आमतौर पर फातेह और रनर अप टीम में अलग अलग इनामात तकसीम किए जाते हैं, लेकिन मोहम्मद मुनव्वर अली ने खेल के जज्बे को फ़रोग़ देने के मकसद से ये टूर्नामेंट मुनक़िद करने की बात कही और दोनों टीमों में अलग तरतीब 11,000 कैश अवार्ड तकसीम किया। इख्तितामी तकरीब के मौके पर तमाम टीमों और मेहमानों के अलावा शुरका में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। सभी शुरका ने गिल्ली डंडा टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाने पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली को मुबारकबाद पेश की। शुरका ने कहा कि आमतौर पर यह रुझान है कि सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जाता है, गिल्ली डंडा जैसे स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज किया जाता रहा। मोहम्मद मुनव्वर अली ने यह टूर्नामेंट मुनक़िद करते हुए मिसाल कायम की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 30 गाँव के जो टीम्स आए थे, लोग बहुत नाराज़ थे कि कोई फुटबॉल कोई क्रिकेट, तो ये बहुत ज़माना पहला खेले गिल्ली डंडा, इसलिए आज लोगों की उम्मीदें जाग गए हैं और बच्चे इतना खुशी से खेले हैं। 2 दिन से टूर्नामेंट चल रहा था, आज माशाल्लाह आज बच्चों की हिम्मत अफजाई हो चुकी है। इंशाल्लाह हर साल ऐसी गेम चलता रहेगा और बच्चों की हिम्मत अफजाई होती रहेंगी। और जीतने वाली टीम बोधन की है और जो रनर टीम है ये नई पेट की है। 2 जनों को 11,000 रुपये का चेक हमारे कमेटी के तरफ से, MIM के तरफ से और 31 डिवीज़न मुनव्वर से दिया गया है और सबको मुबारकबाद देता हूँ। मुनव्वर भाई की तरफ से ये टूर्नामेंट खिलाया गया है और ये गिल्ली डंडा में 30 टीम में से हम लोग बोधन के फाइनल जीत गए हैं और 11,000 रुपये विनर प्राइज जीते हैं। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन PT फिजियोथेरेपिस्ट BPT MPT की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 इयर्स। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7288843112 6304584566। न्यू ताज ज्वेलर्स नजद हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा। तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल बढ़ेंगे तफसील की तरफ। गुलाबी खैर ख्वाह रुकनियत साजी प्रोग्राम में जोश दिखा रही रियासती हुकूमत रूबे अमल ला रही बहबूदी इस्कीमात के बारे में आवाम को मालूमात देते हुए रुकनियत हासिल कर रही। डिचपल्ली मंडल के घनपुर व सिद्दापल्ली देहातों में जोरों शोर से रुकनियत साजी प्रोग्राम लगाया गया। देही सतही कायदीन को रुकनियत साजी बुकों को दिया गया। TRS सरपंचों व MPTCs अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तेज़ी से रुकनियत लिए जाने का कृष्णा ने मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में सरपंच फोरम सदर अंति रेड्डी, मोहन रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी, MPTC सविता रामाकृष्णा,
सोसाइटी वाइस चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बालकोंडा हल्के में टीआरएस रुकनियत साजी प्रोग्राम तेज़ी से जारी और आवाम से रुकनियत लेने में पच्चल नरकोड़ा टीआरएस कायदीन व कारकुनान अव्वल दर्जे पर आ रहे और इन्हें जुमला 1125 बुकों को पार्टी पच्चल नरकोड़ा इंचार्ज एस महिपाल रेड्डी को दिया गया। इस प्रोग्राम में एन गंगा रेड्डी, सरपंच श्वेता गंगा रेड्डी, एमपीटीसीज व दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल में टैक्सों की वसूली पर मंडल पंचायत अहदेदार खुसूसी तवज्जो दे रहे। देहातों का दौरा करते हुए घर घर जाकर मकानों के टैक्सों की वसूली की जा रही। रेंजल मंडल के नीला गांव में मंडल पंचायत अहदेदार गौस मोइनुद्दीन के तहत दूसरे रोज मकानों के टैक्सों की वसूली के लिए स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम लगाया गया और घर घर जाते हुए मकानों के टैक्सों के बकायाजात मुलाजमीन वसूल किए। पहले रोज़ 52,000 रुपये टैक्सों की वसूली होने पर मंगल के रोज़ 62,000 रुपयों के टैक्सों की वसूली हुई और इसी तरह कलियापुर गांव में पहले रोज़ 45,000 रुपये वसूल हुए। अभी तक नीला गांव में 1,14,000 रुपये, कलियापुर में 45,000 रुपये वसूल होने का एमपीओ ने इजहार किया और देहातों की आवाम अपना ताउन देते हुए गाँव की तरक्यात के लिए वक्त पर टैक्सों को अदा किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और आइंदा माह की 5 तारीख तक स्पेशल ड्राइव लगाते हुए पुराने बकायाजात के अलावा फ़िलहाल के टैक्सों की भी वसूली किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी रानी व दीगर ने शिरकत की। గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మా దగ్గర రేపు అంటే 22 నుంచి స్పెషల్ డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా నీలా గ్రామంలో నిన్న మా స్పెషల్ డ్రైవ్లో ఒక 52,000 పాత ప్లస్ కొత్త వసూలు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇవాళ కూడా ఒక 62,000 ఇవాళ కూడా మా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ జరిగింది। అదేవిధంగా మొత్తం కలిపి 1,00,000 చిల్లరకి దాటింది। అదేవిధంగా టోటల్ ఓవరాల్గా చూస్తే మన మండలంలో ఒక 1,50,000 దాకా కూడా ఇవాళ కలెక్షన్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా కళ్యాపూర్లో కూడా మా వాళ్ళు ఇక్కడ స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ కూడా ఒక 45,000 దాకా అక్కడ కూడా కలెక్షన్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ 5 తారీఖు వరకు మేము స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టుకున్నాము। మండలంలో ఏదున్నా పాత బకాయిలు ఉంటే మేము మొత్తం आरमूर में गैर जरूरी तौर पर प्लाट पर टीआरएस कायदीन कब्जा करने की कोशिश करने का बीजेपी कायदीन का इल्जाम, कलेक्टर को पेश किया मकतूब। खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज का बीजेपी कायदीन का इंतबाह। आरमूर वार्ड काउंसलर म्यूनसिपल व बीजेपी जिला सेक्रेटरी नरसिम्हा रेड्डी ने टीआरएस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आरमूर में गैर ज़रूरी तौर पर काबिज हो रहे, लेकिन म्यूनसिपल अहदेदार जिलाई अहदेदारों के पास शिकायत दर्ज करवाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी तरह आरमूर म्यूनसिपल के इहाते में कौमी शाहरा 16 के करीब जो एनआरआई विजय का प्लाट है, इस पर कब्जा करते हुए इस पर तामीर के लिए खुदाई की गई। इस ज़िमन में विजय कुमार ने जिला कलेक्टर निजामाबाद के पास शिकायत दर्ज करवाई। इस गैर कानूनी तामीर के ज़िमन में म्यूनसिपल कमिश्नर से वजाहत तलब करने पर कोई परमिशन ना देने का इजहार किया गया। नरसिम्हा रेड्डी ने इंतबाह दिया कि इस तरह गैर कानूनी तौर पर काबिज़ीन के खिलाफ बीजेपी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर एनआरआई विजय कुमार ने भी मीडिया से बात की। इस मौके पर बीजेपी कायदीन दियागा उदय, मुरली, बी राजू वो दीगर भी मौजूद थे। లేఅవుట్లో ప్లాట్ కొన్నారు। NH 63 హైవే 100 ఫీట్ల రోడ్డు ఏదైతే 100 ఫీట్లు వదిలి ఈ గంగా టవర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని పక్కన కట్టాలా, కానీ ఈయనకు తెలియకుండానే ఇక్కడ వితౌట్ పర్మిషన్ మున్సిపాలిటీ అయ్యి ఇన్ని రోజులు అవుతున్నది, గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ ఉన్నదని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పేసేట కడుతురు। మరి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి కూడా తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు। పాపం నిన్న ఆయన కలెక్టర్కు కాంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే మేము మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని అడిగితే లేదు సార్ మేము వర్క్ ఆపేసినాం, ఎటువంటి పర్మిషన్ లేదని అన్నారు। లేఅవుట్ ఉన్న ప్లాట్లో నేను 2009లో నేను ప్లాట్ కొన్నాను। ప్లాట్ కొన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాను। ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్లో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్గా షో చేసిందికి మా నార్త్ సైడ్ 200 ఫీట్ హైవే అండ్ వెస్ట్ సైడ్ 33 ఫీట్ రోడ్డు, సౌత్ సైడ్ ఒక ప్లాటు ప్లస్ ఈస్ట్ సైడ్ ఇంకో అదర్స్ ప్లాట్। ఆ విధంగా నేను మళ్ళీ రోడ్ మధ్య నుంచి నేను 100 ఫీట్ డిస్టెన్స్ కొలుసుకొని నేను నా సొంతంగా కొలుసుకొని చూసిన తర్వాత కరెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను డబ్బులు కట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది। मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई क़वानीन किसान शोबे को तबाही में झोंकने की कोशिश है। AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद किया।
इन कवानीन की मनसूखी के लिए इस माह की 25 तारीख को रैतु गरजना प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की दी तरकीब। शहर के कोट गली में वाक़े एनआर भवन में AIKMS के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई। इस मौके पर AIKMS रियासती सेक्रेटरी V प्रभाकर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के लाए गए किसान मुखालिफती 3 ज़राई क़वानीन व बरक़ी तरमीमी बिल को फ़ौरन मनसूख करने का मुतालबा किया और इस बारे में एहतजाज करते हुए निज़ामाबाद ज़िला मुस्तक़र में इस माह की 25 तारीख को भारी जलसे आम लगाए जाने का इजहार किया। और इस किसानों के भारी जलसे आम में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी रियासती सेक्रेटरी रंगाराव, फिल्मी अदाकार R नारायण मूर्ति, साबिक़ा MLA, AIPMS रियासती नायब सदर गमड़ी नरसैया शिरकत करेंगे। अवाम व मजदूर संगमों के कायदीन कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस जलसे आम को कामयाब बनाए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और मरकज़ी हुकूमत कारपोरेट इदारों की ग़ुलामी करते हुए किसानों व मजदूरों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किए जाने की तनकीद की और नए ज़राए क़वानीन की मनसूखी से ही किसानों को इंसाफ मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आकोला पापैया, देवराम व दीगर ने शिरकत की। ఢిల్లీలో రైతాంగం దేశ వ్యవసాయ రంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి కార్పొరేట్ శక్తులకు వశపరం కాకుండా రైతు బిడ్డగా బతకడానికి దాదాపుగా 250 మంది రైతులు ప్రాణత్యాగాలు చేసి ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తా ఉన్నారు. నేటికి కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని ఈ ప్రధానంగా 3 చట్టాలు విద్యుత్ జాతీయ బిల్లుని రద్దు చేయాలని అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం CPI-ML న్యూ డెమోక్రసీ డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ఉద్యమానికి సంఘీభావంగా 27వ తేదీన రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం నుండి ఉదయం 11 గంటలకు కనుక ఈ చట్టాలు ఏ రకంగా కూడా రైతాంగానికి ఉపయోగపడాయనే ఉద్దేశంతో దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ ఢిల్లీ నడుబొడ్డున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి దాన్ని మేము చూస్తున్నాం. కనుక రైతాంగం हाईकोर्ट विकला के कत्ल पर निजामाबाद बार एसोसिएशन ने सख्त बरहमी जाहिर की। चलो गुंजा पड़गो प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए विकला मुतासरीन खानदान को दिया पुरसा। इस केस की तहकीकात CID से करने का रियासती बार काउंसिल रुकन राजेंद्र रेड्डी ने किया मुतालबा। हाई कोर्ट विकला वामन राव और नागमणि जोड़े के कत्ल पर एहतजाज करते हुए आज जिला कोर्ट के विकला 6वें रोज़ अपनी खिदमात का बायकाट करते हुए चलो गुंजा पड़गू प्रोग्राम में रवाना हुए। मुतासिरा विकला के ख़ानदान को पुरसा देने के लिए बस यात्रा निकाले और इस बस यात्रा में तकरीबन 150 विकला रवाना हुए और गुंजा पड़गू गांव पहुंचते हुए मुतासिरा ख़ानदान को पुरसा दिए और कत्ल के बारे में मुकामी आवाम से मालूमात ली। इसके बाद मेंथनी गुंजा पड़गू कौमी शाहरा पर कत्ल किए जाए मौके का जायज़ा लिया। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर M गोवर्धन ने कहा कि कत्ल की तहकीकात CBI के जरिए किए जाने का मुतालबा किया और मुतासिरा विकला के ख़ानदान को 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया दिए जाने का ऐलान किए जाने और विकला की हिफाजत के लिए खुसूसी कानून लाए जाने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रियासती बार काउंसिल रुकन राजेंद्र रेड्डी, विकला श्रीधर, जगन मोहन गौड़, राजू रेड्डी, दियाकर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో విధులను బహిష్కరించి చెలో గుంజపాడు రహిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించడం కోసం ఇవాళ న్యాయవాదులు పెద్ద ఎత్తున బయలుదేరి వెళ్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నచ్చగడగడ సాగుతున్నటువంటి న్యాయ విచారణని తక్షణమే వేగవంతం చేయాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పై ఆరోపణలు వచ్చిన దృష్ట్యా ఈ హత్యా సంఘటనను CBI చేత విచారణ జరిపించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తాము. అట్లాగే న్యాయవాదులపై జరుగుతున్నటువంటి దాడులు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ న్యాయవాద న్యాయవాద రక్షణ చట్టాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. ఏదైతే इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शहरों की तरक्की के साथ साथ देहातों की तरक्की को भी बनाया जा रहा यकीनी। शकील आमिर की बुनियादी सहूलियात के लिए खुसूसी तवज्जो, बोधन MLA शकील आमिर।
जोश व अक़ीदत तो एहतराम के साथ दरगाह बड़ा पाट के उर्स का एहतिमाम, सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन, लेकिन हमेशा की तरह वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी सिफर। तमाम तबकात की एकसा तरक्की टीआरएस हुकूमत का मकसद। दरपल्ली मंडल में मूर्ति की नकाब कुशाई, रूरल एमएलए बाजी रेड्डी। अवाम व माए गिरोह की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत कोशा। टीआरएस हुकूमत में तमाम तबकात को मिला इंसाफ। जेडपी चेयरमैन विठल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।